भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में मैं चेक योर प्रोग्रेस के तीनों क्वेश्चन ही सोल्व कराऊंगा, ध्यान से देखना। इससे पहले फर्स्ट यूनिट में जितने भी अनसोल्व क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं एपिसोड नंबर 24 से लेकर के 31 तक सोल्व करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको वो भी देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, और वो ये है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो है वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश माइनस 3y इक्वल टू 0, वाई एट 0 इक्वल टू 0 और वाई डैश 0 इज इक्वल टू 0। हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल को चेंज करते हैं x टू t, तो ये बन जाएगा वाई डबल डैश ऑफ t यानी कि t का फंक्शन, ये इज इक्वल टू चला जाएगा 2t वाई डैश टी माइनस उधर जा करके प्लस 3y ऑफ t। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t अंडर द लिमिट 0 टू एक्साइल। अब जब लिमिट 0 टू एक्साइल लेंगे तो y डबल डैश का डेरिवेटिव तो होगा y डैश और अपर लिमिट y एक्साइल लग जाएगी माइनस में लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू इसमें लग जाएगा बाई पार्ट। अब बाई पार्ट जब लगेगा आपके पास तो वो इस तरह से लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़ वाई डैश का वाई टी, फिर इसमें लिमिट 0 टू एक्साइल लगा देंगे माइनस इंटीग्रेशन का साइन 0 टू एक्साइल अपर एक मिनट, इसमें 2t का डेरिवेटिव 2 और वाई डैश का इंटीग्रेशन वाई टी और डी टी। समझ गए? तो यानी कि अभी तक सिर्फ मैंने इसका बाई पार्ट यूज किया है यहाँ पे, ये u और ये v। इसके बाद प्लस में 3 इंटीग्रेशन 0 टू एक्साइल वाई टी डी टी। अब ये तो हो गया वाई डैश एक्साइल, वाई डैश 0 की वैल्यू 0 गिवन है हमें, इज इक्वल टू अपर लिमिट एक्साइल डाल दो तो 2 एक्साइल वाई एक्साइल, लोअर लिमिट 0 डालने पे 0 हो गया। ये 3 है और ये माइनस का 2 और दोनों सेम है, तो इसलिए मैं प्लस में 1 लिख सकता हूँ 0 टू एक्साइल वाई टी डी टी। अब इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल अंडर द लिमिट 0 टू एक्स, लाइन लिखना, ये हो जाएगा वाई डैश का इंटीग्रेशन वाई अपर लिमिट एक्स डाली लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, इसमें आप इंटीग्रेशन का साइन लगा के छोड़ दो भाई 0 टू एक्स 2 एक्साइल वाई एक्साइल और यहाँ पर 0 टू एक्स 0 टू एक्साइल वाई टी डी टी डी एक्साइल। फिर यहाँ पर हम लेमा यूज़ करेंगे, लेकिन ये वाई 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे लेफ्ट में सिर्फ वाई एक्स बच गया, इधर 0 टू एक्स 2 एक्साइल और आपके पास वाई एक्साइल, प्लस में लेमा यूज करेंगे तो ये एक्स माइनस एक्साइल हो जाएगा, ये वाई एक्साइल और डी एक्साइल बचेगा और लिमिट अब सिर्फ 0 टू एक्स रह जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको भी आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है 0 टू एक्स, ये 2 एक्साइल है और ये एक्स माइनस एक्साइल वाई एक्साइल दोनों में कॉमन है, तो 2 एक्साइल माइनस एक्साइल प्लस का एक्साइल बचेगा और प्लस में एक्स बचेगा और डी एक्साइल, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड से पहले मैं थर्ड करा देता हूँ लैपलास वाला, फिर सेकंड पे आऊँगा मैं, ये सेकंड ही करते हैं। चलो पहले हमारे पास ये है, यूज द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स इज इक्वल टू, ये हमें दे दिया यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 0 टू एक्स यू एक्साइल और डी एक्साइल, और हमें जीरो थ अप्रोक्सीमेशन आपकी बार 1 दे रखे, यानी कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमें यू नॉट एक्स इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे यू वन के लिए 1 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 1, क्योंकि यू नॉट एक्स 1 है तो यू नॉट एक्साइल भी 1 ही होगा, 0 टू एक्स 1 डी एक्साइल। अब 1 का इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन आएगा एक्साइल, फिर एक्साइल में अपर लिमिट एक्स डालोगे तो वो एक्स ही आएगा, आगे नेगेटिव तो इसलिए माइनस का एक्स और 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा और ये कैंसिल होकर के क्या आया 1। अब हम करेंगे यू टू एक्स में यह है 1 प्लस एक्स माइनस 0 टू एक्स यू 1 एक्साइल डी एक्साइल। अब की बार फिर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 प्लस एक्स माइनस 0 टू एक्स 1
डी एक्साइल। सेम वे में सोल्व होकर के ये वापस वही आ जाएगा 1 का एक्साइल, फिर आप अपर लिमिट एक्स डालोगे तो -x, सोल्व होकर के ये फिर 1 आ गया। सो ऑन करते करते u3 भी 1 आएगा और फिर आपका unx भी 1 आएगा, और टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखोगे और उसमें ux निकलेगा तो वो भी आपका 1 ही आएगा। तो ये बड़ा आसान सा था। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि लैप्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा है क्रिटिकल, ध्यान से देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द मेथड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सोल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन ux इज इक्वल टू ई की पावर -x प्लस 0 टू x साइन x माइनस एक्साइल u एक्साइल और डी एक्साइल। तो मेथड को रिकॉल करिए, हम किस तरह से करते थे। ई की -x प्लस 0 टू x, यहाँ हम लिखते थे kx एक्साइल, ठीक है, जो कि वास्तव में gx एक्साइल होता था, और यहाँ पर ये क्या है, u एक्साइल डी एक्साइल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ux एक्साइल है साइन x माइनस एक्साइल, जिसे हम डिनोट करते थे gx माइनस एक्साइल से। अब अगर मैं एक्साइल को रिमूव करता हूँ तो gx की वैल्यू आ जाएगी साइन x, और इस तरह से हमारे पास अब ये फंक्शन बन गया ux इज इक्वल टू ई की पावर -x प्लस 0 टू x, यहाँ पर हम लिख देते हैं gx माइनस एक्साइल u एक्साइल और डी एक्साइल। फिर बाइनरी का ऑपरेशन करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा gx बाइनरी ux। ठीक है, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। इसके बाद हम टेकिंग लैप्लास बोथ साइड लेंगे। जैसे लैप्लास लेंगे ux का लैप्लास तो हो जाएगा us, e की -x का लैप्लास हो जाएगा 1/s, -1 है तो फिर से माइनस होकर +1 हो जाएगा। यहाँ प्लस लैप्लास ऑफ g की x की वैल्यू क्या है, साइन x, इनटू में लैप्लास ऑफ u की x, और u की x का लैप्लास क्या होगा आपके पास us, इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, ये तो भाई 1/s प्लस 1 है ही, प्लस में लैप्लास ऑफ साइन एक्स होता है 1/s² प्लस 1, और ये us। अब us वाली कंडीशन सारी एक तरफ, us माइनस 1/s² प्लस 1 us इज इक्वल टू 1/s प्लस 1। us हमने कॉमन लिया, भाई us मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/s² प्लस 1 इज इक्वल टू 1/s प्लस 1। तो हमने देखा कि एलसीएम लेकर के ये s² प्लस 1 से मल्टीप्लाई s² प्लस 1 -1 अपॉन में s² प्लस 1 इज इक्वल टू 1/s प्लस 1। तो ये इससे कैंसिल, ये उधर जाके ये हो जाएगा आपके पास us की वैल्यू आ गई s² प्लस 1 ऊपर, नीचे s² इंटू s प्लस 1। अब मैं इसको सेपरेट ब्रेक कर देता हूँ। एक तो s² के अपॉन में आएगा s² इंटू s प्लस 1, और एक +1 के अपॉन में आएगा s² इंटू s प्लस 1। इसको मैं अब ये लिख सकता हूँ कि भाई s² से तो s² कैंसिल, ये तो हो गया 1/s प्लस 1। इसमें मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ s प्लस 1 इस तरह से और s² नीचे। तो ये एक स्पेशल टाइप से लिखा गया है, क्यों लिखा गया है उसका रीजन अब इनवर्स लूँगा तब पता चलेगा आपको। तो टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड, तो ये तो हो जाएगा ux, ये हो गया L इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1। तो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि भाई इसका भी अभी L इनवर्स ही लिख देते हैं अभी, कि भाई 1/s प्लस 1 अपॉन s²। नेक्स्ट स्टेप में 1/s प्लस 1 का लैप्लास इनवर्स वापस वही e की -x हो जाएगा, प्लस देखिए अपॉन में s² होने का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 टू x चलेगी, और 1/s प्लस 1 e की -x इसका लैप्लास होता है। और ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास L इनवर्स fs अपॉन s² है तो इसका मतलब 2 टाइम्स आप इंटीग्रेशन कर दो, और fs का जो फंक्शन आएगा उसका फिर आप इंटीग्रेशन कर दो 2 टाइम्स। ठीक है, ये कंडीशन है। तो इसमें यही रूल लगा है dx। इसमें आपके पास आ गया e की -x प्लस 0 टू x, e की -x का इंटीग्रेशन e की -x अपॉन -1, लिमिट 0 टू x, सोल्व करेंगे e की -x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, अपर लिमिट डालोगे तो यही आएगा लेकिन माइनस का, क्योंकि डिनोमिनेटर -1 है। लेकिन जब लोअर लिमिट डालूंगा तो e की 0 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट माइनस में होती है, माइनस का ये ऑलरेडी है तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, e की -x
प्लस फिर से इंटीग्रेशन किया तो माइनस ई की माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1, इधर +1 का x, फिर लिमिट डाल दी हमने 0 टू x। तो ये तो हो गया ई की माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल। एक बार तो डाल देते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब ये सेम, और एक बार डालेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में ई की 0 1 और 0 पे 0 हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो आपके पास आएगा 2 ई की माइनस एक्स, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाते हैं, और प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसमें हम मैच कर लेते हैं एक बार आंसर इसका। भाई पहले वाले का तो 1 ही आया था, दूसरे वाले का आ गया 2 ई की माइनस एक्स। हाँ ठीक है, बस इन्होंने एक्स बाद में लिखा, मैंने पहले लिखा हुआ है इसमें। तो ये आपके चेक योर प्रोग्रेस फिनिश हो गई यहाँ पे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद आपकी फ्रीडॉल्म वाली यानी कि यूनिट 2 जो है वो मैं पूरी सोल्व करने जा रहा हूँ।